गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज आपको मैं ईपीसी फाइल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ईपीसी की फुल फॉर्म आप जैसे कि आप देख रहे हैं क्या है, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो ये है आपकी फुल फॉर्म ईपीसी की। इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ है व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 3 फाइलें बनानी है आपके सिलेबस में, जिसमें से पहली जो फाइल है ईपीसी फर्स्ट, उसका है स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है, इसके अंतर्गत 2 फाइलें आती हैं, एक हिंदी व्याकरण की फाइल और एक इंग्लिश ग्रामर की फाइल। यानी भाषा पर अच्छी पकड़ के लिए, भाषा पर अच्छी मजबूती के लिए, अच्छे से आप अपने बातों को कम्युनिकेट कर सको, प्रोनाउंसिएट कर सको, करेक्टली इसको पढ़ सको, करेक्टली इसको लिख सको, इन सब उद्देश्यों को जैसे कि आप देख रहे हो, एबिलिटी टू रीड करेक्टली, यानी अच्छे से आप उसको पढ़ सको, रीड कर सको, एबिलिटी टू प्रोनाउंसिएट, अच्छे से उसको प्रोनाउंसिएट कर सको, उच्चारण अच्छे से कर सको, एबिलिटी टू राइट करेक्टली, अच्छे से आप उसको लिख सकें, सही लिखना, एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली, और अच्छे से आप अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। ये हमारे उद्देश्य हैं स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसके अंतर्गत आपको एक फाइल हिंदी व्याकरण की बनानी है और एक इंग्लिश ग्रामर की बनानी है। तो हिंदी व्याकरण में आपके वही संज्ञा, सर्वनाम, सब जो भी व्याकरण है वो सब चीज़ें आ जाती हैं। उसी तरीके से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से भाषा पर अच्छी पकड़ के लिए ये दोनों लैंग्वेज जो है उसमें आपको फाइलें तैयार करनी होती है। नंबर 2, दूसरी जो फाइल है ईपीसी 2, ये है आर्ट एंड एस्थेटिक की फाइल। इसका जो उद्देश्य होता है डेवलप मोटर स्किल्स के लिए, बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, जिससे कि आपका श्रम में विश्वास जागृत हो, आपको कार्य करने की आदत पड़े, उसमें आदतों को डेवलप करने के लिए, और बच्चों में क्रिएटिविटी की भावना को डेवलप करने के लिए, जिससे कि बच्चे क्रिएटिव हो सके। क्रिएटिव होने से क्या फ़ायदा होता है कि उसको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं और उसका विश्वास जो है कार्य करने का वो भी बढ़ जाता है। तो इसमें आपको जैसे बहुत सारे आइटम, 14-15 आइटम आपके सिलेबस में हैं, लेकिन आपको कितने तैयार करने हैं? 5 आइटम। जैसे पॉट डेकोरेशन है, कैंडल मेकिंग है, इस तरीके के आपको कोई 5 आइटम तैयार करने होते हैं। उन 5 आइटमों के बारे में आपको क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता है ये लिखना है, और उसको बनाने की विधि के किस किस तरीके से आपने उसको बनाया है वो सब इसमें लिखना होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं तीसरी फाइल ईपीसी 3, जिसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। बहुत से बच्चे बुक रिव्यू बताते हैं, जो कि गलत है। बुक रिव्यू इसको वैसे शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है वो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या करना होता है, एट लीस्ट 10 बुक्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन 500 वर्ड ईच, यानी 10 बुक्स लगभग विभिन्न कैटेगरी की आपको पढ़नी है, और प्रत्येक बुक के बारे में 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। इसका जो उद्देश्य है, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग फाइल क्यों बनाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, डेवलप स्टडी हैबिट, यानी पढ़ने की आदत का विकास करना आपके अंदर जो रीडिंग और राइटिंग, लिखने और पढ़ने की क्षमता का विकास करना, डेवलप स्किल ऑफ समराइजेशन, किसी भी चीज़ को संक्षिप्तीकरण करने की जो क्षमता है उसका विकास करना, डेवलप स्किल ऑफ नोट टेकिंग, और नोट्स तैयार करने के लिए आपकी जो स्किल्स है, क्षमता है, उसका विकास करना। ये हमारे इसके उद्देश्य होते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट जब आप 500 वर्ड लिखेंगे, उससे पहले आपको एक तरीके से जो भी बुक आप रीड करते हैं उसके बारे में, उसका बुक का नाम क्या है, उसका राइटर का क्या नाम है, उसका प्रकाशन कौन है, एडिशन यानी प्रकाशन का वर्ष क्या है, कितने पेजेस हैं, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारी आपको फर्स्ट पेज में लिखनी है। उसके बाद में आपको 500 वर्ड्स में उसके बारे में डिटेल देनी है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों फाइलें तैयार करनी है। इन तीनों फाइलों के क्या क्या नाम है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इनके बारे में, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्यों इन फाइलों को बनवाया जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।